हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो हम लोगों की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके 4 पार्ट्स आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए गए हैं और आज इसका 5वां दिन है। इसके अलावा चैनल पर अन्य वीडियोस भी अपलोड कर दी गई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल द होप उत्तराखंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शंस दिए गए हैं बांगरू, कन्नौजी, तेलुगु या फिर अवधी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलुगु। तेलुगु जो है ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा बांगरू, कन्नौजी और अवधी ये हिंदी भाषा के अंतर्गत आती हैं। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी बोली है पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी पूर्वी राजस्थान की। ढूंढाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन स्थल था। ऑप्शंस दिए गए हैं मॉरिशस, नागपुर, न्यूयॉर्क या लंदन। तो मैं आपको बता दूं नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसके अलावा अगर लंदन की बात की जाए तो लंदन में 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। न्यूयॉर्क की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लेकिन मॉरिशस जो है यहाँ पर 2 विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया है, एक तो चौथा और दूसरा है 11वां। तो ये आपको याद रखना है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए मॉरिशस हो जाएगा। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये 18 से लेकर 20 अगस्त 2018 को इसका आयोजन हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि मॉरिशस में आयोजित किया गया था ये किसको समर्पित था। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। ऑप्शंस आपको दिए हैं गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या नागरी लिपि। नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी लिपि। और अंतिम है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि या देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो सही क्रम है इसमें से वो ऑप्शन डी यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, जिसमें है ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और फिर आएगी देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है। ऑप्शन दिए गए हैं ई, औ, आ या इनमें से कोई नहीं। पश्च स्वर क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग प्रयोग में आता है यानी काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। औ है, ऊ है, ओ, औ और अंग आह जो हैं ये आपके पश्च स्वर में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आ यहाँ पर क्या है, पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। ऑप्शंस दिए गए हैं पद, वाक्य, ध्वनि या शब्द। ध्वनि, शब्द, पद या वाक्य। शब्द, ध्वनि, वाक्य या पद या फिर शब्द, वाक्य, ध्वनि या पद। तो इसमें सही क्रम ढूंढना है आपको भाषा निर्माण की इकाइयों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ध्वनि, शब्द, पद तब जाकर बनता है वाक्य। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शंस हैं तालव्य, कंठ, ओष्ठ, दंत या वर्ष्य। कंठ, तालव्य, वर्ष्य, दंत या ओष्ठ। ओष्ठ, वर्ष्य, तालव्य, कंठ या दंत। और ऑप्शन डी है दंत, ओष्ठ, कंठ, वर्ष्य या तालव्य। तो इसका सही क्रम हो जाएगा कंठ, तालव्य, फिर आएगा वर्ष्य, फिर आता है दंत्य और अंत में आता है ओष्ठ। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही क्रम हो जाएगा कंठ, तालव्य, वर्ष्य, दंत्य और ओष्ठ्य। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके स्नेह की अनस्तलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही है। इसमें जो ये अंतस्तरीय है
इसका आपको शुद्ध वर्तनी छांटनी है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी कि अंत स्थलीय लिखा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिए गए हैं श्राव प्लस अन, श्राव प्लस अन, श्रो प्लस अन या श्रो प्लस अन। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा श्रो प्लस अन, यानी कि ये वाला अन, और हो सकता है इसके नीचे हलंत भी लगा हो, तो ये इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि श्रवण में कौन सी संधि है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें अयाधि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए गए हैं 30, 40, 50 या 42। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 42। और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। ऑप्शन है सौगात, चाय, रिक्शा या कमरा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सौगात जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन है 434 से 351 तक, 343 से 351 तक, 334 से 153 तक या 443 से 135 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 443 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। राजराज, बाजीगर, विनायक या मधुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मधुआ जो है ये इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद का विलोम शब्द है। तो ये क्वेश्चन हमने 1-2 दिन पहले भी किया है, रिपीट ये हो चुका है यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, यानी कि ध्रुत मंद का विलोम शब्द हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या है। ऑप्शन है पशुता, पाश्विक, पशुता या पशुपति। तो पशु शब्द का विशेषण यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बी, यानी कि पाश्विक इसका विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। तो इसको कहते हैं पदावनति, पदावधि, पदोन्नति या प्रोन्नति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पदावनति इसको कहा जाएगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरने को पदावनति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो वाक्य है शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो इसमें देखते ही आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे ऐसे होना चाहिए कि शीर्षक के चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शीर्षक को के बदले यहाँ पर शीर्षक के होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारी लगे बड़े अंधेरों होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ऑप्शंस हैं श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। तो सबसे पहले इन पंक्तियों का अर्थ हम समझ लेते हैं। तो इनका अर्थ है जिस प्रकार दीपक के जलने की गति से तेल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक बुरा पुत्र संपूर्ण कुल नष्ट कर देता है। यानी कि जैसे एक दीपक जलता है उसकी जो गति है धीरे धीरे तेल को समाप्त करती रहती है, ठीक उसी प्रकार एक बुरा पुत्र जो है वो संपूर्ण कुल को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो श्लेष अलंकार होगा। अब अगर बात आती है कि श्लेष अलंकार किसे कहा जाता है, जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म
21 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं, लेकिन उन 4 स्तंभों का नाम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आते हैं जयशंकर प्रसाद, फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, फिर आती है महादेवी वर्मा और उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये चारों नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ ये चारों हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। अगर बात की जाए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं के बारे में, तो इनकी बहुत फेमस कविता है सरोज स्मृति। एग्जाम्स में भी पूछी जाती है तो आपको याद रखनी है। सरोज स्मृति किसकी है तो आपको पता होना चाहिए, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इसके अलावा कुकुरमुत्ता है, इसके अलावा तोड़ती पत्थर, जूही की कली, बादल राग, राम की शक्ति पूजा, ये सारी कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृत्य है। ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, राहुल सांस्कृत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि जयशंकर प्रसाद। हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। ऑप्शंस है फ्रांस, रूस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि अमेरिका ने जो है संसद में दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, भारत या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि भारत जो है G20 सम्मेलन की मेजबानी 2023 में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन है नंदनागरी, खरोष्ठी, ब्राह्मी या शारदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि खरोष्ठी लिपि जो है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और बाकी की जितनी लिपियां हैं वो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। ऑप्शंस दिए गए हैं कठोर तप और वैराग्य, कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनश्वरता या फिर ईश्वर में विश्वास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कर्मवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो इनको आपको सही क्रम में लगाना है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल 1511 से 1533 ईस्वी तक चला था। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये 1200 में हुआ था और पुर्तगालियों का भारत आगमन 17 मई 1498 को हुआ था, यानी कि 1498 को जो है वास्को डी गामा भारत पहुंचा था और फिरोज तुगलक की मृत्यु 20 सितंबर 1388 को हुई थी। तो इसे आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे पहले नंबर पर आएगा यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण यानी कि ऑप्शन 2। दूसरे नंबर पर आएगा फिरोज तुगलक की मृत्यु यानी कि ऑप्शन 4। तीसरे नंबर पर आएगा पुर्तगालियों का भारत आगमन यानी कि 1498 और चौथे नंबर पर आएगा विजयनगर के कृष्णदेव का शासनकाल यानी कि ऑप्शन 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। झंडा गीत किसने लिखा है। ऑप्शंस दिए गए हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्यामलाल गुप्त पार्षद या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि श्यामलाल गुप्त पार्षद जो है इन्होंने झंडा गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से, सेना के सुधार से, स्थायी बंदोबस्त से या सती प्रथा की समाप्ति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधुओं ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने या अबुल कलाम आज़ाद ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अली बंधुओं ने जो है खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। और अली बंधुओं का नाम बहुत बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो मोहम्मद अली और शौकत अली जो है इन्हें अली बंधु कहा जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली।
शौकत अली, इन्हें अली बंधु कहा जाता है। इनके द्वारा ही जो खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगर बात की जाए कि ये आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं, इटली, जापान, ब्रिटेन, पोलैंड, जापान, जर्मनी, इटली, जापान या जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी, इटली और जापान, ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी शक्तियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन है लेनिन की कैद, लॉयड जॉर्ज की अचानक मौत, आर्चर्ड यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या, दुनिया पर हावी होने की अमेरिका की महत्वाकांक्षा। तो प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तात्कालिक कारण बताया जाता है आर्चर्ड यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र की सरकार ने जो है कवच कुंडल अभियान शुरू किया है। और ये कवच कुंडल अभियान जो है ये कोविड-19 का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, जो कि 15 लाख लोगों को टीका लगाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय या सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सिक्किम। खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है? जनगणना 2011 के आधार पर। ऑप्शन है बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो है इसमें ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है ब्राह्मणी, महानदी, स्वर्णरेखा या वैतरणी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ब्राह्मणी नदी के किनारे जो है स्टील सिटी राउरकेला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है सवाना प्रदेश, विषुवतीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मानसूनी प्रदेश में मासिनराम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है पूनन, पिग्मी, कजाक या बुशमैन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बुशमैन जो हैं ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। सर्वभक्षी उन प्राणियों को कहा जाता है जो हर चीज़ खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड्स को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है वासुटोलैंड, हॉलैंड, बेचुआनालैंड या न्यासालैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हॉलैंड के नाम से किसको जाना जाता था? नीदरलैंड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर स्थित है। ऑप्शन है सऊदी अरब और मिस्र के बीच, लीबिया और इजराइल के बीच, रूस और ईरान के बीच या मिस्र और लीबिया के बीच। तो कैस्पियन सागर जो है ये रूस और ईरान के बीच में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। यह है, ऑप्शन है सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। अर्जेंटीना पंपस, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ब्राज़ील लानोज या दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। तो अगर पंपास घास के मैदान की बात की जाए तो ये अर्जेंटीना में स्थित है, डाउन्स घास के मैदान की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और वेल्ड घास के मैदान की बात की जाए तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। लेकिन लानोज जो है ये ब्राज़ील में स्थित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
लानोज की अगर बात की जाए तो ये कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत है। तो इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन है नामीबिया, जाम्बिया, बोत्सवाना या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 360, 180, 90 या 24। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 360। देशांतरों की संख्या 360 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ऑप्शन है पेरू के तट पर, ब्राज़ील के तट पर, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पर या अलास्का के तट पर। तो अल नीनो जलधारा जो है ये पेरू के तट पर प्रकट होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ऑक्सीजन जो है ये ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है। बाकी हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन दिए गए हैं शुक्र, यम, मरकरी, बुध या मंगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र जो है ये पृथ्वी के जितना बड़ा है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लाइसीमीटर, पायरोमीटर, एक्टिनोमीटर या साइनोमीटर। तो उच्च तापमान के मापन हेतु पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? ऑप्शन है उद्योग, रोजगार निर्माण, अधोसंरचना या कृषि में आत्मनिर्भरता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कृषि में आत्मनिर्भरता। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल कृषि में आत्मनिर्भरता पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर S राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस की अगर डेट आपसे पूछी जाए तो ये है 11 सितंबर। 11 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इसकी घोषणा जो की गई थी वो 11 सितंबर 2008 को की गई थी। 2008 को जो है शिक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन अगर शिक्षक दिवस की बात की जाए तो वो मनाया जाता है डॉक्टर S राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है? ऑप्शन है INS कलवरी, INS विक्रांत, INS करंज या INS कोची। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि INS विक्रांत जो है ये भारत का विमान वाहक युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1980 में, 1869 में, 1914 में या 1905 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1914 में जो है पनामा नहर का निर्माण किया गया था। कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूज़र द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता है? ऑप्शन है जिप डिस्क, ऑप्टी डिस्क, CDRW डिस्क या फिर CDR डिस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि CDRW डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर कहते हैं। ऑप्शन है मेल बॉक्स, IP एड्रेस, हाइपरलिंक या अटैचमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मेल बॉक्स इसे कहा जाता है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है उसे मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्टर को कहा जाता है। ऑप्शन है फंक्शन, मोडिफायर, एडजस्टमेंट या अल्फा न्यूमेरिक।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसे मॉडिफायर कहा जाता है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में भारत को रजत पदक दिलाने वाले रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, कुश्ती या भारोत्तोलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कुश्ती से। रवि दहिया का संबंध कुश्ती से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 49वीं, 48वीं, 51वीं या फिर 50वीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 48वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 26 मार्च 2021 को चिपको आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडीसैंण नामक तहसील स्थित है टिहरी में, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में या रुद्रप्रयाग में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि टिहरी में। कंडीसैंण जो है ये टिहरी में स्थित है। जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है बीडीओ, डीडीओ या डीपीआरओ, वीडीओ, वीपीडीओ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डीडीओ या डीपीआरओ जिसे कहते हैं, ये जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? 1914 में, 1915 में, 1910 में या 1911 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1911 में जो है हरिप्रसाद टमटा ने सबसे पहले शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, पूर्वी धौलीगंगा या पूर्वी रामगंगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पूर्वी रामगंगा जो है ये रामेश्वर तीर्थ में सरयू में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद कुंड व देवी कुंड स्थित हैं? ऑप्शन है चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा या रुद्रप्रयाग? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि बागेश्वर में नंद कुंड और देवी कुंड स्थित है। बरमी बुग्याल स्थित है चमोली में, रुद्रप्रयाग में, पिथौरागढ़ में या अल्मोड़ा में? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, यानी कि रुद्रप्रयाग सही हो जाएगा, क्योंकि बरमी बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित है। किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में 1 to वॉच पुरस्कार से नवाजा गया? ऑप्शन है हिमाचल, सिक्किम, गोवा या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उत्तराखंड को जो है 1 to वॉच पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की प्रमुख झांकी क्या थी? ऑप्शन दिए गए हैं रम्माण उत्सव, फूलों की घाटी, नंदराज जात, केदारखंड की झांकी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केदारखंड की झांकी जो है 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की प्रमुख झांकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया? ऑप्शन हैं 2004 या 5 में, 2003 या 4 में, 2001 या 2 में, 2002 या 3 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 2004-5 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्रा प्राचीन नाम है? ऋषिकेश का, कालसी का, चक्राता का या देहरादून का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चक्राता का प्राचीन नाम क्या था? एक चक्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांदी, मरोज, घुमसू नृत्य किसका है? ऑप्शन है जौनसारी, थारू, बोक्सा या राजी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जौनसारियों के ये नृत्य हैं। तांदी, मरोज, घुमसू ये किसके नृत्य हैं? जौनसारियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमेड्स ऑफ हिमालय रचना है? शिवानंद नौटियाल की, डॉक्टर श्याम सिंह की, शशिधर शर्मा की या डी शर्मा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर श्याम सिंह की जो है ये रचना है नोमेड्स ऑफ हिमालय। कुमाऊं रेजिमेंट में किस बटालियन को वीरों का वीर कहा जाता है? 15वीं व 16वीं, 13वीं व 15वीं, 13वीं व 14वीं या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 13वीं और 15वीं बटालियन को वीरों का वीर कहा जाता है कुमाऊं रेजिमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला? 2016 में, 2017-18 में, 2010 में या 2013 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2017-18 में जो है चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया था।
राज्य में मूर्ति पिटिका लेख प्राप्त हुए हैं? कोलसारी से, बाड़ाहाट से, देवलगढ़ से या ए व सी दोनों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि ए व सी दोनों से कोलसारी व देवलगढ़ से जो है मूर्ति पिटिका लेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो ऑप्शन है 1365 से 1420, 1450 से 1478, 1437 से 1477 या 1360 से 1400? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1365 से 1420 तक गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल बताया जाता है। कुमाऊं में स्थित ताल नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीमताल आदि किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है भावर, तराई, शिवालिक हिमालय या लघु या मध्य हिमालय? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत नैनीताल, नौकुचिया ताल व भीमताल आते हैं। गरुड़ चट्टी प्रपात किस जनपद में है? ऑप्शन है चमोली में, पिथौरागढ़ में, टिहरी में या पौड़ी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पौड़ी में जो है गरुड़ चट्टी प्रताप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम खोला गया है? ऑप्शन है भवाली में, चौबटिया अल्मोड़ा में, मझेड़ा नैनीताल में या मनीला अल्मोड़ा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मनीला अल्मोड़ा में जो है लोक देवता म्यूजियम खोला गया है। हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति दी गई है? ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद वन्यजीव विहार, राजाजी नेशनल पार्क या विंसर वन्यजीव विहार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि गोविंद वन्यजीव विहार में हाई कोर्ट के द्वारा गुज्जरों को जाने की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र कुंवर बर्थवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया है? मथुरादत्त मठपाल के द्वारा, यशोधर मठपाल के द्वारा, ईलाचंद्र जोशी के द्वारा या शैलेश मटियानी के द्वारा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मथुरादत्त मठपाल जी के द्वारा चंद्र कुंवर बर्थवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया है। गुदिया खाटल प्राचीन नाम था? ऑप्शन है चक्राता का, नरेंद्र नगर का, कालसी का या त्यूनी का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी त्यूनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला बाग में स्थित बागान है? मेजर कॉर्बेट, जेमिनसन, मुलियन या फॉल्कनर? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मेजर कॉर्बेट। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई थी? 1885 में, 1869 में, 1868 में या 1870 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 1869 में जो है गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई थी। मचवाल मुचकुंद का आश्रम स्थित है? ऑप्शन है उत्तरकाशी में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में या रुद्रप्रयाग में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि चंपावत में जो है मचवाल मुचकुंद का आश्रम स्थित है। पामो के सूर्य मंदिर से किस शासक के क्षमादान का उल्लेख मिलता है? उद्योगचंद, ज्ञानचंद, उद्यान चंद या लक्ष्मी चंद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उद्योत चंद का जो है पामो के सूर्य मंदिर से क्षमादान का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत 2016 में, 2015 में, 2008 में या 2018 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 2016 में हुई थी। गोरखा प्रशासन में कार्यरत सेना सैनिक को कहा जाता है? ऑप्शन है ठाकुरिया, ढाकचा, जागरिया या जागचा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि जागरिया। बलचूरी पर्वत स्थित है? ऑप्शन है टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में या उत्तरकाशी में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बागेश्वर में जो है बलचूरी पर्वत स्थित है। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है? सुभाष पंत की, हिमांशु जोशी की, शैलेश मटियानी की या मन्नू भंडारी की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि हिमांशु जोशी की नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह जो है ये हिमांशु जोशी जी का है। कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को, 2 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 11 सितंबर को? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए यानी कि 1 सितंबर को जो है कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल सब एरिया कहा जाता है? लैंसडाउन छावनी को, देहरादून छावनी को, लंढौर छावनी को या रानीखेत छावनी को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि देहरादून छावनी को जो है उत्तरांचल सब एरिया कहा जाता है। भानु भोपेला ने किस शासक से अमरावती के लिए युद्ध लड़ा? ऑप्शन है प्रद्युमन शाह, बाज बहादुर चंद, भीष्मचंद्र या नरेंद्र शाह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बाज बहादुर चंद से भानु भोपला ने अमरावती के लिए युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या असम? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड जो है महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकूर किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है भागीरथी की, गंगा की, अलकनंदा की या नंदाकिनी की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि भागीरथी की जो है जलकूर सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल बैंक नामक पर्यटक स्थल स्थित है? ऑप्शंस दिए गए हैं नैनीताल, हरिद्वार में, चंपावत में या देहरादून में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि देहरादून में। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? दून क्षेत्र, वाय हिमालय क्षेत्र, बृहद हिमालय क्षेत्र या मध्य हिमालयी क्षेत्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वाय हिमालय क्षेत्र जो है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा जाता है? ऑप्शन है मेघदूतम में, ऋग्वेद में, रामायण में या स्कंद पुराण में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, हिमालय संग्रहालय का स्थापना वर्ष है? ऑप्शन दिए गए हैं 2003, 1966, 2005 या फिर 1965? तो इसका सही आंसर है 2005। हिमालय संग्रहालय का स्थापना वर्ष 2005 है। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये वीडियोस आपके आगामी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल साबित होंगी। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।